अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज फिर आई हूँ अल्लाह की प्यारी और अच्छी बातें लेकर। आज क्या कहूँगी देखिए, तो आज मैं कहूँगी इंसान की ज़िंदगी में आने वाले लम्हात। जैसे कि इंसान ना हमेशा खुश नहीं रह सकता, और इंसान हमेशा बीमार नहीं रह सकता, और इंसान हमेशा गरीबी मोहताजी में नहीं रह सकता। यानी कि ज़िंदगी में हर लम्हात बदलते रहते हैं। तो इसी में आजमाइश होती है हमारी कि अल्लाह पाक देखते हैं आखिर इंसान कौन से हालात में मेरे से आजीज़ी होगा। तो हमें अल्लाह पे भरोसा करना है, अल्लाह पे एकदम अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहना है। तो ऐसी कुछ कहना चाहती थी। ज़िंदगी में हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़, मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं और जो अल्लाह के ज़ुम्मे छोड़ देते हैं हर चीज़, तो उसे कोई टेंशन ही नहीं होती। क्योंकि वो अल्लाह पे भरोसा करता है ना इंसान, कि जो कुछ है मैं परेशानी और मुसीबत नहीं आने से पहले ही मैं सब कुछ अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दिया हूँ। तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, वो कोई परेशान नहीं होता, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देंगे, मेरे अल्लाह ताला सब कुछ संभालेंगे। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, अल्लाह को भूल कर दूसरे चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं, और जिस दिन मुसीबत आती है, जिस दिन बीमार होते हैं, जिस दिन तंगदस्ती आती है, उसी दिन अल्लाह से हाथ फैलाए हुए बैठते हैं। वैसे भी अल्लाह ताला हर हाल में दुआ कबूल करते हैं, वो आज़माते हैं कि अल्लाह मेरा बंदा कब आएगा मेरे पास, कब मांगेगा। यही देखते हैं अल्लाह ताला, दिलों के भेद को जानने वाले सिर्फ अल्लाह हैं। तो हमेशा हमें अल्लाह से मांगने वाले बनना चाहिए, और अल्लाह को ना भूलें। अल्लाह की इबादत, अल्लाह को हमारी नमाज की इबादत की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है अल्लाह हमको भी इबादत करके अल्लाह को राज़ी करे। इतना मांगे। देखिए कहावत है ना, कभी राह चलते किसी भीख मांगने वाले फ़कीर को गौर से देखा है आपने, कैसे वो हर आते जाते इंसान के सामने खैरात के लिए हाथ फैलाता है, कितनी मिन्नतें करता है, कितने वास्ते देता है, कैसे अपनी कमज़ोरियाँ बयान करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बल्कि पीछे ही पड़ जाता है। तो सामने वाला कुछ ना कुछ उसके जो कटोरा होता है ना, उसमें डाल ही देता है। यही तो अदा है मांगने वाले की, कि जिससे देने वाले का दिल पिघल ही जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही अपने रब से मांगा करो, आजिज़ी से, मोहब्बत से, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी कमज़ोरियाँ बताते हुए, इसकी तारीफ़ बयान करते हुए, और मुसलसिल मांगते रहो। जाने कब कौन सी अदा अल्लाह पाक को पसंद आ जाए, और वो कभी भी किसी वक्त कुन फरमा दे। तो हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। देखिए अल्लाह मांगने वालों को कभी खाली नहीं जाने देते, और अल्लाह पे भरोसा करने वालों को तो अल्लाह ताला कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं तो बहुत करीब से इन चीज़ों को महसूस करी हूँ। इंसान है, और कोई मुसीबत को, कोई परेशानी को देख के दिल थोड़ी एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए रोता है, डरता है, लेकिन फिर जब एकदम से अल्लाह का जो अल्लाह बोलने वाली चीज़ हमें जहन में आती है ना, तो तब सारी परेशानी, मुसीबत, बीमारी दूर हो जाती है। तो मैं तो बहुत करीब से महसूस करी हूँ। जब हम कुछ भी मुसीबत, परेशानी वग़ैरह, बीमारी कुछ भी आती है, तो हम अल्लाह से जब नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से सजदे में रोते हैं, अल्लाह से दो हाथ उठाकर भीख मांगते हैं, तो दिल को एकदम राहत और सुकून मिलता है। और ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ आती जाती रहती है, और बस अल्लाह से हमें मदद मांगते रहना चाहिए। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह रहम वाले हैं, अल्लाह की शान व शौकत बहुत अजीम है। अल्लाह मांगने वालों को कभी खाली नहीं जाने देते। बस ये बात पे तो मैं बहुत भरोसा करती हूँ, और अल्लाह से हर हाल में जैसे कि खुश होते हैं, खुश रहती हूँ। सभी को कहती हूँ, मेरा है और सबको ही कहती हूँ, जैसे खुश रहते हैं तो भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और तो अल्लाह ताला जब परेशानी मुसीबत आती है तो उसे
इतना जल्दी से मस्के में से बाल निकाले जैसा, उसी तरह से मुसीबत परेशानी को दूर कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस ना हो, और अल्लाह पे जो भरोसा करते हैं उसे और मज़बूत बनाए, और मज़बूत बनाए। अल्लाह की रस्सी को बहुत मज़बूती से पकड़े। ये तो इंसानों की नज़र है, और हमारे कुछ आमाल होते हैं, हमसे सुबह से लेकर शाम तक अगर हमारी ज़बान से, आँखों से कुछ भी हमसे कुछ भूल गलती गुनाह हो गया, तो उसके लिए कोई ना कोई अगर हमारे ज़िंदगी में परेशानी मुसीबत आती भी है, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं से, हमारी नमाज़ों से, पहले की इबादत से, पहले की दुआओं से, और जो परेशानी आने के बाद की भी इबादत से, दुआ से बहुत आसानी से मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह पाक बहुत और रहीम और करीम और गफ़ूर है। तो अपनी नमाज़ों में इजाफ़ा करे, अपने ज़िक्र में इजाफ़ा करे, और अपनी दुआओं में इजाफ़ा करे, लंबे सजदे करे, सजदों में बहुत रो के दुआ करे। तो बस मैं तो अल्लाह पाक पे इसी तरीक़े से भरोसा करती हूँ, और मेरे अल्लाह पाक से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, और दिलो जान से मैं अपने अल्लाह की ज़ात पे बहुत भरोसा करती हूँ। अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, और दुनिया वालों की बुरी नज़र है, या कुछ भी जादू टोंगा है, या कुछ भी है, जो भी आने वाली बला है, बस नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ, और अपने अस्कार में बहुत इजाफ़ा करती हूँ। अल्लाह ताला उसे आसान कर देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है, और मैं ऐसा अल्लाह पाक की ज़ात पे ऐसा भरोसा करती हूँ। और आप सब भी ऐसे ही करें, अपनी नमाज़ों में इजाफ़ा करें, और अपने अस्कार में इजाफ़ा करें, और दुआएं मांगने में इजाफ़ा करें। अल्लाह पे बहुत 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 भरोसा करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और सबके लिए दुआ में याद रखें, और वक्त पे नमाज अदा करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।